वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ अमीबा क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज का दिन पहला लेक्चर होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। काफ़ी कुछ मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, शानदार सीखने वाले हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अमीबा क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो चैनल को इस वीडियो को लाइक कर कर जरूर जाएं। और कुछ ऑप्शंस आपको आई बटन में भी मिल जाएंगे, उस आई बटन को जरूर चेक करें और उसमें अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत चालू हो गए तुम लोग, आगे क्या बोलने वाले हैं, रटा हुआ है सेंटेंस तुम लोग को। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। 50 स्टूडेंट्स आर देयर, सो क्लोजिंग द माइक एंड लेट्स आवर प्रेजेंटेशन बिगिन। कहाँ चला गया भाई? हाँ जी, तो जो लोग नए हैं यहाँ पर पिन अनपिन करते रहना वीडियो को, और यहाँ पर आपको स्क्रीन विजिबल होगी। प्रेजेंटेशन की स्क्रीन आई होप सभी को विजिबल हो गई होगी। नहीं विजिबल है तो आप पिन अनपिन के साथ खेल सकते हो। ठीक है, टिकटॉक पर भी फॉलो कर दिया अमीबा क्लासेस को, बहुत अच्छी। टिकटॉक तो हमने अनस्टॉल ही मार दिया, गुस्सा आ गई थी हमें तो इंस्टॉल कर दिया। चलिए खैर, बाकी सोशल नेटवर्क्स है, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूट्यूब, सो यू कैन गो एंड फॉलो अमीबा क्लासेस ओवर देयर। सो लेट्स बिगिन आवर टुडे लेक्चर। ओके, सो let's open the blank screen and here we go. So everybody is excited for the new chapter. कभी इंग्लिश कभी हिंदी। सर आप ट्विटर पर हो? हाँ बच्चे, हम हर जगह हैं, कहीं पर भी ढूंढोगे आसिफ सर आपको मिल जाएंगे, बस आपके घरों को छोड़कर। वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ दाखिल नहीं होंगे। चलिए, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा है क्या? ग्रीन कलर वर्किंग and red color also working. So let's begin. आसिफ सर का नाम लो और आसिफ सर हाजिर। अच्छा ऐसा है क्या? चलिए बच्चों, फटाफट से शुरू करते हैं हम। एक्सक्रीटरी, ये स्पेलिंग और डिजिटल में गड़बड़ हो जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में काफ़ी बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे कि हमारे जो मेन रिप्रोडक्शन कहाँ से आ गया, यहाँ पर जो हमारे जो मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन है, वो बच्चे मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन हम क्या पढ़ते हैं? किडनी, राइट। और किडनी का काम होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है? सब लोग लास्ट पर यस सर लिख दें ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप सभी लोग हाजिर हैं इधर, और फिर आगे शुरू करते हैं। चलो, तो सभी लोग हैं, 54 स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। तो किडनी की बात करते हैं बच्चे। हमारी जो बॉडी है, हमारी आपकी सभी की, चाहे वो जॉर्ज बुश हो, बराक ओबामा हो, या आपके आसिफ सर हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के पास किडनी होती है, अनलेस आपने बेचकर आईफोन ना खरीदा हो, तो उसकी कुछ हम आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। बट अगर आपने अपनी किडनी को बेच के आईफोन नहीं खरीदा है तो आपके पास जाहिर सी बात है 2 किडनी होंगी, ठीक है। अपनी अपनी किडनी चेक कर लेना बाद में। अगर आपके हाथ में अभी आईफोन है तो प्लीज अपनी किडनी एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे बच्चे किडनी की बात करें, 2 किडनी होती है, और इन किडनी का बच्चे जो काम है, इनका जो प्रायोरिटी काम है, स्टार लगा देना इस सेंटेंस को, रिमूवल ऑफ, जिसको आंसर पता हो आगे लिखें, रिमूवल ऑफ कौन सा वेस्ट बच्चे? नाइट्रोजीनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजीनस वेस्ट, ठीक है। तो मेन जो यहां पर टर्म है बच्चे, नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारी किडनी का काम होता है हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव होता है? ये रिमूव होता है हमारे यूरिन में। किस फॉर्म में रिमूव होता है बच्चे? यूरिन में। मतलब कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कहाँ किस में मिलेगा? अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमें मिलेगा यूरिन में। और इस यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट की पॉसिबिलिटी है? वो पॉसिबिलिटी है यूरिया की, वो है यूरिक एसिड, वो है हिप्प्यूरिक
एसिड, वो है क्रिएटिनिन, ठीक है, और भी कई सारी चीज आ जाते हैं, तो अपन लिख देंगे आसान भाषा में एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बच्चे ने यहाँ पर अमोनिया भी लिखा है, बहुत बढ़िया, अमोनिया। तो कई सारी चीजें हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट में इंक्लूड होती हैं। बट सबसे पहला सवाल आपके बोर्ड क्वेश्चन का, विच इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर बॉडी, और आंसर आंखें खोलकर अपनी अपनी आंसर शीट पर आप क्या लिखोगे, यूरिया। तो यहां पर बच्चे एक पॉइंट याद रखना है, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया, राइट। अब बच्चे चलो अच्छी बात है कि भाई नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट किडनी हेल्प करता है अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। बट ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमें हमारी बॉडी से, आज बेटा पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर चलेगा, पूरा कंसेप्ट चलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से इसको सुनते जाना, ठीक है, मिस मत करना, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस। तो हमारी बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करती है और करने के बाद उसको रिमूव कर देती है। तो बच्चे अगर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव ही करना है तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती क्यों है? मजा आता है क्या इसको प्रोड्यूस करने में? या फ्री बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो बॉडी सोचती है चलो फ्री बैठे नाइट्रोजनस वेस्ट ही बना दें, है ना। बट ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा कि बच्चे आपको पता है कि जिस चीज का जन्म होता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। अगर हम बात करते हैं बच्चे आरबीसी की, आरबीसी का जन्म हुआ पहले दिन और इसकी मृत्यु कितने दिन बाद हो जाती है? 120 दिन बाद, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ स्पैन ऑफ द सेल, ठीक है। हिंदी के शब्द बेटा सिर्फ हम एंटरटेनमेंट और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ये मत समझना ये हिंदी कैसी बोल रहा है, ओके। सो आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई स्पीक वेरी ग्रेट इंग्लिश, बट राइट नाउ आपको हिंदी में समझाने का, देशी भाषा जो देसी भाषा जो होती है उसमें समझाने का मजा ही अलग होता है ना। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। आरबीसी की बात करें तो 120 दिन। इसी तरीके से बच्चे हमारी बॉडी में, हमारी मतलब हम सब की बॉडी में बच्चे क्या होता है, तुम लोग के कमेंट्स पढ़ते और यहाँ पे हम कंटेंट भूल जाते हैं। हमारी बॉडी में होता है क्या बच्चे? प्रोटीन। सभी की बॉडी में प्रोटीन है। दिव्यांश माइक क्लोज कर दो बच्चे। सभी की बॉडी में प्रोटीन है। और आपने बच्चे क्लास 9th में पढ़ा होगा वो 3 एसेंशियल फूड आइटम्स कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। फटाफट से बताओ, शॉर्ट में लिखकर बता देना कौन कौन से। एक तो प्रोटीन, बहुत बड़े, यहाँ पे दिव्यांग यादव ने सबसे पहले जवाब दिया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यहाँ पे अगर बात करें तो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर कार्बोहाइड्रेट जरूरी है और फैट्स भी जरूरी हैं। तो ये तीनों की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्ट्रक्चर बेटा आप शायद 11th क्लास में सीखो, या देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप क्लास 10th के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये स्ट्रक्चर सीखो जो अभी हम बनाने वाले हैं। प्रोटीन का जो एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है कार्बन, इस तरफ सिंगल बॉन्ड COOH और अपोजिट साइड कोई सी भी साइड रख दो, और दूसरी साइड होता है NH2, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर अपन ने हाइड्रोजन लगा दिया। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये स्ट्रक्चर बना क्या रहे हो आप, परेशान मत हो, पूरे स्ट्रक्चर से हमें कोई लेना देना हाल फिलहाल नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चे, ये वाला जो ग्रुप है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अमाइन ग्रुप। ये जो बेटा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये आपको सरिता अग्रवाल बुक में मिलेगा, सेलिना बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सेलिना बुक में चीजें लिमिटेड हैं आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, बट उन चीजों को समझना है तो कंसेप्ट और कंटेंट तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। इस अमाइन ग्रुप में ध्यान से सुनना, इस अमाइन ग्रुप में अगर बच्चे एक हाइड्रोजन हम और बढ़ा दें, इस अमाइन ग्रुप में एक हाइड्रोजन और ऐड कर दें तो क्या बनेगा बताओ जरा? अमोनिया बनेगी, है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब होता क्या है, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होकर चला जाता है किसके पास? इस अमाइन ग्रुप के पास।
तो ये जो COO है ये नेगेटिव हो जाता है और NH2 जो है वो NH3 प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे बच्चे हमारे पास हमें कौन सी गैस यहाँ पे एक तरीके से मिल रही है, अगर आयन को हम हाल फिलहाल हटा दें तो यहाँ पे कौन सी गैस मिल गई, अमोनिया, राइट। और अभी अभी बेटा हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन सी गैस हमें मिलती है, अमोनिया। बट चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट कौन है, यूरिया, राइट। चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हैं, यूरिया। तो अब हमारी बॉडी ने कौन सी गैस प्रोड्यूस कर दी, अमोनिया। बट बच्चे प्रॉब्लम ये है, अच्छा इस प्रोसेस को अमाइन ग्रुप, प्रोटीन से अमोनिया बनने के प्रोसेस को, प्रोटीन से अमोनिया बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएमिनेशन। क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। डी मतलब रिमूवल, एमीन वर्ड आया अमाइन ग्रुप से, नेशन एक प्रोसेस, तो डीएमिनेशन ऑफ अमोनिया, सॉरी डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन, जिससे क्या बना, अमोनिया। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, जो अमोनिया है ये है हाईली टॉक्सिक, है ना। लोग भी होते हैं कुछ बहुत टॉक्सिक लोग भी होते हैं, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। बट हाल फिलहाल यहां बात कर रहे हैं हम किसकी, अमोनिया की। तो ये अमोनिया क्या है, टॉक्सिक। आई होप सभी को बच्चे टॉक्सिक का मतलब पता हो, राइट। टॉक्सिक इज जहरीला, ओहो जहरीला बाबू। तो टॉक्सिक का मतलब, इसका पर्यायवाची अगर हम बोले तो पर्यायवाची हमें इंग्लिश में क्या मिलता है, पॉइजनस, राइट। सो अमोनिया बीइंग हाईली टॉक्सिक, इट इज ऑल्सो टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। और अगर बॉडी के लिए अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है बेटा, तो अगर अमोनिया का कंटेंट हमारी बॉडी में बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया, तो बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि इंसान क्या हो जाएगा, रेस्ट इन पीस, है ना। रेस्ट इन एच लिख रहे हैं सब, ये जो RIH लिख रहे हैं सब एच में ही जाने वाले हैं लगता। तो बच्चे इंसान हो जाएगा क्या, रेस्ट इन पीस या रेस्ट इन हेल्थ, है ना। जैसे जिसने कर्म किए हो उस हिसाब से उसको जगह मिलेगी। तो अब हमारी बॉडी में प्रोटीन भर के है ना। प्रोटीन की ही वजह से तो हमारी बॉडी है वो क्या कर पा रही है बेटा, ग्रो कर पा रही है। किसकी वजह से, प्रोटीन की ही वजह से हमारी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, ग्रो। अब प्रोटीन का क्या हो रहा है, डीएमिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन का डीएमिनेशन हो रहा है तो नए प्रोटीन नहीं बन रहे हैं, नए प्रोटीन लगातार बनते जा रहे हैं। बट जो पुराने प्रोटीन है वो क्या हो रहे हैं, डीएमिनेशन, और डीएमिनेशन की वजह से क्या बन रहा है, अमोनिया। अब जैसा कि आपको पता है कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और प्रोटीन की मृत्यु भी बेटा निश्चित है। और प्रोटीन की मृत्यु के बाद हमें अल्टीमेटली मिल क्या रहा है, अमोनिया, जो कि वाकई में इंसान की मृत्यु कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो अब इस हाईली टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट होना पड़ेगा लेस टॉक्सिक यूरिया में। किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा बेटा, लेस टॉक्सिक यूरिया। तो हमारी बॉडी में जैसे ही अमोनिया बनती जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो किसमें कन्वर्ट हो, यूरिया में कन्वर्ट हो। क्योंकि यूरिया बेटा हमारी बॉडी के लिए कैसी है, लेस टॉक्सिक। लेस यूरिया लग गया, क्या है बच्चे, लेस टॉक्सिक, राइट। तो मान लो अगर अमोनिया है और इंसान एक दिन जिंदा रह पा रहा है, समझना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसको लिटरली एग्जाम में लिख के मत आना, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, कि अगर तुम लोग ये हिंदी में कमेंट्स लिख रहे हो, हंसी आ रही है हमें। चलो, तो यहाँ पे बच्चे अगर हम बात करें, स्क्रीन पर ध्यान से देखो, अगर अमोनिया फॉर एग्जाम्पल एक दिन इंसान जिंदा रह पा रहा है अगर अमोनिया भर के बॉडी में है, ठीक है, और अगर इस अमोनिया ने कन्वर्शन कर लिया किसमें, यूरिया में, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो इंसान कितने दिन जिंदा रह पाए, 15 दिन जिंदा रह पाए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इस अमोनिया को यूरिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या कोई सॉफ्टवेयर होगा जो इंटरनेट से डाउनलोड करोगे, अमोनिया टू यूरिया कन्वर्टर डाउनलोड, और ये एक्सी फाइल तुमने चालू कर दी, अमोनिया उसमें डाल दिया और कन्वर्ट हो गया, यूरिया निकल गया? ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चे एक ऑर्गन काम में आता है बीच में, उस ऑर्गन को हम बोलते हैं लिवर।
लिवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है किसी को? व्हाट इज द हिंदी ऑफ लिवर? पित्त। पित्त तो गॉल ब्लैडर होता है, पित्त गॉल ब्लैडर होता है। लिवर को बोलते हैं गुर्दा। गुर्दा बेटा किडनी होती है। आई होप सो गुर्दा इज किडनी। जिगर, बहुत बड़े, यहाँ पे ध्रुवा ने लिखा जिगर। चलो, आई होप सो लिवर को जिगर ही बोलते हैं। जैसे आपकी मम्मी नहीं बोलती हाय मेरा जिगर का टुकड़ा कहाँ चला गया। तो व्हाट शी मीन इज, शी मीन्स दैट योर टुकड़ा ऑफ लिवर, नॉट ऑफ हार्ट, है ना। अगर मम्मी आपकी बोले मेरा दिल का टुकड़ा कहाँ चला गया, तो दिल का हो गया, है ना। कलेजा, हाँ यहाँ पे भी मेरे कलेजा टुकड़ा। चलो, तुम लोग की मम्मी जो भी यूज करती हैं अच्छी बात है, कलेजा जिगर जो भी है। एक मूवी थी जिसमें वो जिगर नहीं यूज करते हैं, अगर तुम्हारे पास जिगर है तो सामने आए, ऐसा कुछ। तो जनरली ऑल दीज mummies and the actors and the actresses, whenever they use the word jigar, that generally means liver, not heart. Okay, so jokes apart, focus now students over here on the screen. हमारी जो अमोनिया होती है वो कैसी है? हाईली टॉक्सिक। तो वो लिवर में जाती है, लिवर में कन्वर्ट होती है किसमें? यूरिया में। अब ध्यान से समझना, ये अमोनिया कन्वर्ट हो गई किसमें? यूरिया में। कहाँ जाके? लिवर में। एक एक्चुअली साइकिल चलती है, यूरिया टू अमोनिया टू यूरिया कन्वर्जन, और उस साइकिल को हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। ऋषिका श्रीवास्तव को आंसर पता था, बहुत अच्छी बात है। ऋषिका श्रीवास्तव कौन है ये? बेटा अपना ओरिजिनल नेम आपका ऋषिका ही है क्या? नेति है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, वही हम कहें कि ये पुराने बच्चों को ऑर्निथीन टर्म कहाँ से याद आ गया। तो यहां पे बेटा इसको हम बोलते हैं ऑर्निथीन, ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल, ठीक। तो ऑर्निथीन साइकिल, इसको हम बेटा यूरिया साइकिल भी बोलेंगे, है ना। आसान भाषा क्या होगा? यूरिया साइकिल। तो हमारी बॉडी में जो खतरनाक, टॉक्सिक, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस अमोनिया जो थी, उसको हमारे यूरिया में कन्वर्ट हो गया, किसकी हेल्प से? लिवर की हेल्प से, ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब यूरिया, जैसा कि आपको पता है, ये जो यूरिया इट इज अ चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये यूरिया तैयार है लिवर से। लिवर से कहां जाने में? किडनी की तरफ जाना। और किडनी में जब जाएगा तो फिर किडनी की आगे की कहानी शुरू होगी कि किस तरीके से ये यूरिया किडनी से बाहर निकलेगा यूरिन के फॉर्म में। यहां तक बच्चे समझ में आया? तो यहां पे जो हमने शुरुआत में पढ़ा था यहां पे जो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो हमारी यूरिन होती है, यूरिन में क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। उस नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन कौन सा है? यूरिया। तो आप बच्चे ये समझ गए हो कि यूरिया हमारी बॉडी में कैसे आया। साथ ही साथ यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब सबका एक एक करके आपको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं बताएंगे। चिराग यादव, ये कौन सी भाषा लिख रहे हो? चाइना में हो क्या? यहां पे अगर हम बात करें तो बाकी की आपको हम और नहीं बताएंगे कि कैसे कैसे बनते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है अभी आपको हाल फिलहाल। बस ये याद रखना कि इतने सारे जो टर्म्स लिखे हैं आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं, ये हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अमोनिया भी प्रेजेंट होता है, बट मेजर पार्ट ऑफ द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ओके, यहां तक आपको आई होप समझ में आया हो। तो जो मेन ऑर्गन की बात करें, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा हमें मिला? किडनी, ठीक है। सभी के पास किडनी होगी, अनलेस यू आर यूजिंग आईफोन और मे बी नॉट। तो किडनी। अब और भी ऑर्गन्स होते हैं, और भी पार्ट्स होते हैं जिनसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। यहां पे बच्चे आप लोग कमेंट्स जो लिख रहे हो ना, इससे थोड़ा सा हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। माना कि मजा आ रहा है हमें तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में, बट वाकई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये जो हिंदी में मतलब लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में नहीं, क्योंकि हिंदी से पता नहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। चिराग भ्राता श्री कृपा देश के पक्ष में रहे, विपक्ष में नहीं। अब तुम लोग इतने महाभारत का तुम लोग को इतना भूत चला गया है कि तुम लोग हिंदी, चाइनीज, जापानीज क्या क्या लिख रहे हो। ओके,
फोकस करो बच्चे, ऐसा ना हो कि आप कमेंट्स में खेलते रह जाएं और जो लेक्चर में जो आपको समझना है वो समझ ही ना पाए। ओके बच्चों, तो कोशिश करो, फोकस रखो, ठीक है, और मजे से पढ़ो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ईमानदारी से इज्जत के साथ पढ़ो, पढ़ाई करो, ठीक है। कोई कमेंट्स के थ्रू डिस्ट्रैक्ट मत हो, इसमें आप ही का लॉस है ना, इसमें तेरा घाटा, आसिफ सर का कुछ नहीं जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किडनी हो गया बच्चे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो आपकी जो स्किन है, आपकी हमारी इंसान की सभी पूरे दुनिया में स्किन है, स्किन क्या रिलीज करती है? स्वेट, राइट, पसीना। तो इस पसीने में भी नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेगा। फिर अगर हम बात करें हमारे लंग्स की अगर बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, नॉट फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट but our lungs also excrete which gas? Carbon dioxide. So it is also doing what? Excretion basically. Understanding? तो किडनी है, स्किन है, लंग्स हैं, और एक दो और होते होंगे, बुक में लिखा होगा, देख लेना, जिसकी बुक खुली है तो एक आध टर्म और बता दो। बाकी किडनी के बारे में हमें डिटेल में बच्चे फोकस करना है। तो शुरू है, आप तैयार हैं आप लोग किडनी की शुरुआत करने के लिए? कॉन्सेप्ट हमने आपको बता ही दिया है कि क्यों हमारी किडनी में नाइट्रोजनस वेस्ट पहुंचना ज़रूरी है, क्यों हमारे लिवर को एकदम सही रहना ज़रूरी है, क्यों हमारे जो प्रोटीन है वो डीएमिनेशन करते हैं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो यहां तक आई गेस सभी को क्लियर है। यहां तक बेटा किसी को डाउट हो तो फटाफट से पूछो। 1 मिनट का गैप ले रहे हैं, पानी वानी पी लो सभी लोग, इसके बाद फिर हम किडनी एक्सक्लूसिवली शुरू करने वाले हैं। ओके, सो 1 मिनट गैप, एंजॉय योर रू अफ़ज़ा, वॉट एवर, रू अफ़ज़ा, टेंगो वेंगो, पता नहीं क्या क्या होता है चलो, तो ये सामने आ गई है हमारी किडनी। डाउट्स लिख सकते हो अपने। सर कैन यू प्लीज गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्निथीन साइकिल? नो बच्चे, नो, आई कैन नॉट, बिकॉज वो बहुत बड़ी साइकिल है और ब्रीफ में समझाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी उसको समझने का। बाकी आप ऑलवेज यू हैव गूगल इमेजेस पे ऑर्निथीन साइकिल सर्च करना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। दीवी पिज़्ज़ा खा रही है, क्या बात है। क्यों मुकुल, तुम क्या खाते हो? गोबर तो नहीं खाते होगे, तुम भी पिज़्ज़ा खाते ही होगे, है ना। मुकुल को कमेंट करना ज़रूरी है, ये इसका मुंह बंद नहीं रह सकता है। मतलब ये समझ लो मुकुल, तुम्हारी पूरे इंटरनेट पे इस तरीके से तुम्हारा शाउट आउट हो रहा है, मतलब जो लोग यूट्यूब पर देखने वाले हैं फ्यूचर में वो भी सोच रहे होंगे ये मुकुल साहू है कौन बड़ा फेमस हो रहा है ये लड़का, है ना। स्कूल में भी बड़ा फेमस है ऑनलाइन क्लासेस में भी बड़ा फेमस हो रहा है। हाँ, मजाक के मूड में रहता है। नहीं, खैर मुकुल, जितना हम जानते हैं मुकुल को, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चलिए तो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सामने जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा एक खूबसूरत सा लाल लाल नीला नीला एक स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर का नाम है बच्चे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम ठीक है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, एंड दिस यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। If you are studying about urinary system, kidney will be included. If you are studying about kidney excretory system, urinary bladder will be included. Both are same, so you don't have to worry about it. Okay. So, so now, Shakti Sharma is asking, sir, it is necessary liver will only release CO2 gas? हैं? ये क्या पूछ रहे हो? ये तो क्वेश्चन ही गलत है बेटा। मतलब लिवर तो बहुत कुछ एक्सक्रीट करता है, बहुत कुछ निकालता है। तो नॉट ओनली CO2, मतलब क्या, मतलब क्या 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 पूछना क्या चाहते हो? चलो बाद में लेंगे शक्ति का डाउट, बहुत ही घुमाने फिराने वाला ये क्वेश्चन है शक्ति का।
चलो बेटा डायग्राम देखते हैं फटाफट से। डायग्राम जैसा कि आपको पता है ये वाला डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में लेबलिंग्स आती हैं बेटा जनरली, तो जैसे एड्रिनल ग्लैंड लिखा है तो ये लेबलिंग्स को गायब कर दिया जाएगा और गायब करने के बाद पूछेंगे कि पहचान कौन। तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस किडनी के डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम लास्ट चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वाह वाह क्या डायग्राम बनी, उस पार्ट को हम बोलते हैं दिल। और जैसा कि पता है दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा सा कच्चा है जी। तो ये हमने बना दिए 4 चैम्बर। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहां से बेटा इस चैम्बर से हमने कौन सा ब्लड वेसल निकाला, फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ कि सामने जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है यहां से निकला कौन, अयोर्टा। ठीक है, अब अयोर्टा से हमने आपको एक्सप्लेन की थी काफी सारी चीजें। अयोर्टा से हेपेटिक आर्टरी जाएगी कहां पर, लिवर में। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हेपेटिक आर्टरी कहां जाएगी, लिवर में। ठीक है, अगर इंटेस्टाइन है, स्टमक है, तो इंटेस्टाइनल आर्टरी कहां जाएगी, इंटेस्टाइन या स्टमक में। और फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, किडनी की, तो यहां पे बच्चे कौन सी आर्टरी एंटर करेगी, रीनल आर्टरी। ये आपको पता होना चाहिए, याद आया ना, है ना। किडनी में कौन सी आर्टरी एंटर करेगी बेटा, रीनल आर्टरी। और किडनी से लीव कौन करेगी, किडनी से लीव होगी कौन सी, रीनल वीन, राइट। और ये रीनल वीन आगे चल के क्या बनाने वाली है, फटाफट से कमेंट में लिखो, ये रीनल वीन आगे चल के क्या बनाने वाली है, वीना केवा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वीना केवा। तो यहां पे देखना अयोर्टा से शुरुआत हुई, किडनी में पहुंचे और वापस हमें क्या मिला, वीना केवा। अब यहां समझना, रेड और ब्लू कलर से आपको दिखा रहे हैं। यहां पे बच्चे रेड कलर की जो लेबलिंग है, यहां ध्यान से देखो, यहां पे क्या लेबल किया गया है, अयोर्टा। मतलब कि हार्ट से अयोर्टा आ रहा है, और हार्ट से अयोर्टा आएगा फिर वो किडनी में एंटर करेगा। तो ये ब्लू कलर के पीछे पीछे ये जो आप रेड कलर देख रहे हो, जो अभी हमने ग्रीन से मार्क किया है, रबर से मिटार रहे हैं, तो आपको बच्चे ये रेड कलर दिखाई दे रहा है। ये वाली जो आर्टरी है, ये वाली आर्टरी कौन सी हो जाएगी, रीनल आर्टरी। ऊपर वाली रीनल आर्टरी जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रही है, समझते जाना। ठीक है, इस तरफ देखेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड भी देखेंगे बेटा, यहां पे भी आपको रेड कलर से आर्टरी दिखाई देगी इस तरफ। ये भी कौन सी आर्टरी है, रीनल आर्टरी। बच्चे कौन सी आर्टरी है, रीनल आर्टरी। आई होप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। यहां पे देखो ये आया क्या, अयोर्टा। क्या आया, ये अयोर्टा। और अयोर्टा से फिर आगे क्या बना, रीनल आर्टरी, राइट। अब रीनल आर्टरी जो है, क्योंकि 2 किडनी होती हैं, किसी किसी के बच्चों का अगर एक्सरे देखेंगे तो यहां एक किडनी की जगह शायद आईफोन की फोटो दिखेगी, बट यहां पे अगर हम इस डायग्राम की बात करें बेटा तो 2 किडनी होती हैं, और अगर रीनल आर्टरी बन रही है तो दोनों किडनी में जाएंगी। तो एक तरफा वाली हो जाएगी कौन सी, राइट रीनल आर्टरी, और दूसरी तरफा वाली हो जाएगी कौन सी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। यहां से तुम लोग का एक डायलॉग याद आ गया जो लड़के लोग ज्यादा बोलते हैं, सर इस लड़के का तो एक तरफा रोल है स्कूल में। तो तुम लोग का पता नहीं वो एक तरफा रोल क्या होता है, स्कूल में ही निपटेंगे तुम लोग से तो एक तरफा वाला। बट अभी हाल फिलहाल यहां पे देखो, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी आपको दिख गई। ये पहुंची कहां, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर तामझाम होगा दुनिया भर का, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब किडनी के तामझाम करने के बाद वहां से किडनी से निकलेगी कौन, किडनी से निकलेगी रीनल वीन, राइट। किडनी से कौन सी वीन निकलेगी बच्चे, रीनल वीन। तो ये निकली कौन सी, रीनल वीन। तो ये हमने मार्क कर दिया क्या, रीनल वीन। ब्लू कलर है तो ब्लू कलर से ही मार्क कर रहे हैं। ये किडनी से निकली कौन, रीनल वीन। तो ये हमने मार्क कर दिया रीनल वीन। इसमें वीन लिखा हुआ है, पूरा लिख देते हैं। कौन सी वीन हो गई बच्चे, रीनल वीन। और लेफ्ट और राइट दोनों रीनल वीन बच्चे एक कॉमन ट्यूब में मीट कर रहे हैं। और ध्यान से देखो, इस कॉमन ट्यूब का नाम क्या है, पोस्टीरियर वेना केवा। केवा कावा जो भी लगे ठीक। तो बच्चे आप ये समझ गए कि अयोर्टा आया,
रीनल आर्टरीज में डिवाइड किया, किडनी में वो तामझाम जादू टोना हुआ जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में, और फिर किडनी से निकली रीनल वीन्स, और रीनल वीन्स ने वापस कहाँ पहुंच गए, पोस्टीरियर वीना केवा में, और पोस्टीरियर वीना केवा से, ये पोस्टीरियर वीना केवा से कहाँ पहुंचेगी, हार्ट में, और ये आयोर्टा भी एक तरीके से देखें, ये आयोर्टा भी कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है ना। तो अगर चैम्बर्स बनाए तो इस वाले चैम्बर से आयोर्टा गया, और सुपीरियर जो पोस्टीरियर वीना केवा है वो ये वाले चैम्बर में एंट्री करती है। तो ये कौन सा हो गया, ये कौन सा वेंट्रिकल हो गया बच्चे, कौन सा हो गया, ये लेफ्ट वाला है ना। राइट की साइड कौन सा बनाएंगे हम, लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी ये उल्टा हो गया रीनल आर्टरी, ये इस तरफ वाला होगा लेफ्ट, और इस तरफ वाला कौन सा होगा, राइट। ठीक है, तो जैसे हार्ट में हमने लेफ्ट और राइट पढ़ा था, सेम लेफ्ट और राइट नोटेशन रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ध्यान नहीं दिया ना तुम लोगों ने ध्यान दिलाया। ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा निकला और किडनी तक पहुंचा, और पोस्टीरियर वीना केवा कहां पहुंचेगा, राइट ऑरिकल में। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड पूरा कनेक्शन सीख चुके हो। फटाफट से बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आप किडनी का पूरा कनेक्शन सीख चुके हो कि हार्ट से कौन से ब्लड वेसल आ रही हैं, कौन सी किडनी में एंटर कर रही हैं, कौन सी निकल रही हैं, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो आपने पोस्टीरियर वीना केवा पढ़ लिया और ये किडनी भी देख लिया। अब किडनी पे ध्यान से देखो, किडनी कैसे कलर की दिख रही है, रेडिश ब्राउनिश कलर, येलो कलर ले लेते हैं, अच्छा विजिबल होगा। किडनी की अगर हम बात करें, लोग को येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो ये किडनी कैसा शेप है बच्चे, किडनी का शेप बताओ, किडनी का शेप कैसा दिख रहा है, एक राजमे की तरह, राइट, बीन शेप। तो किडनी इज अ बीन शेप और बीन इज अ किडनी शेप। ठीक है, अगर बीन का शेप बताना है तो हम आंसर देते हैं किडनी शेप, और किडनी का शेप अगर हमें बताना है तो हम आंसर देते हैं बीन शेप, राइट। तो यहां पे ये रेडिश ब्राउन कलर की आपको ये क्या दिखाई दे रही है, किडनी दिखाई दे रही है, और किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर एक समोसे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ब्राउन कलर नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम ग्रीन कलर कर देते हैं। एक समोसे के शेप के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। आहा, कैंटीन के समोसे की याद आ गई। तो इस समोसे जैसे ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। ये भी हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो चैप्टर कौन सा है, वो चैप्टर है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है शेप ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर एग्जाम में आता है शेप ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, तो तुम लोग क्या लिख के आओगे, समोसे के जैसा। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल बच्चे आपको समझाने के लिए देते हैं। ऐसे छोटे बच्चों जैसी हरकतें मत करना कि बोर्ड के एग्जाम पे लिख के आ गया इट लुक्स लाइक समोसा, और वहां पे एग्जामिनर भी हंस रहा है आप पे, और आप भी बाद में खुद पे हंस रहे हो कि अरे यार लिख कर क्या आ गए। ठीक है, सो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर, तो ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, तो ये किडनी देख ली। अब इसी किडनी से, ध्यान से सुनना, इसी किडनी से इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दोनों किडनी से, लेफ्ट किडनी से भी और राइट किडनी से भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की ड्राइंग अच्छी तरह करना पड़ेगी। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये निकला, यहां से ये निकला। तो बच्चे इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, यूरेटर। ठीक है, यहां पे अब कुछ टर्म्स कंफ्यूज करने वाले आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। ठीक है, यूरेटर क्या बोलेंगे बेटा, यूरेटर। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, यूरेटर। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड पर आ जाते हैं वापस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यूरेटर, और यूरेटर में ही बच्चे भरी मिलेगी हमें क्या, यूरिन। क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन की बात करें, यूरिन का फॉर्मेशन कहां होगा, किडनी में होगा। किडनी यूरिन के फॉर्मेशन के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का काम भी करती है, दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो यूरेटर के अंदर हमें क्या मिलेगी, यूरिन। अब ये यूरिन आएगी 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 आएगी, और ये यूरिन जो है वो एंटर करेगी एक ब्लैडर में, और बच्चे इस ब्लैडर का नाम क्या है,
यूरिनरी ब्लैडर। कोई बताएगा कितनी कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की, अगर क्लास 9th या 8th का थोड़ा बहुत याद हो। यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 600 ml। बहुत बढ़िया ध्रुवा, 600 ml। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप 600 ml जब तक ये यूरिनरी ब्लैडर भरेगा नहीं तब तक आपको टॉयलेट का सेंसेशन नहीं होगा। टॉयलेट का यूरिनेशन का सेंसेशन आपको 150 ml के बाद शुरू होने लगता है। ठीक है, मान लो क्लास में पढ़ रहे हो और टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो जब तक 150 ml के ऊपर क्रॉस नहीं करोगे आपको यूरिन का सेंसेशन नहीं होगा। और जैसे ही 150 ml क्रॉस हो जाएगी सीधे आप अपनी प्लेस पे खड़े होगे और एक सेंटेंस बोलोगे कि मैम सर प्लीज मे आई गो टू, अपन थोड़े हाई फाई लोग हैं तो अपन बोलेंगे लू। ठीक है, पर्यायवाची हैं बेटे, टॉयलेट के पर्यायवाची हैं, लू बोल दो। एसएफसी वालों को ज्यादा इंग्लिश आती है तो एसएफसी वाले बताएंगे बच्चे कि फटाफट से बताओ टॉयलेट और लू को और क्या क्या बोलते हैं, आइडिया है तुम लोग को? अभ्युदय बोलते हैं, अब अभ्युदय बोलते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? रेस्ट रूम, इसको बेटा वॉशरूम को हम लेबोरेटरी भी बोलते हैं। ठीक है, एक लेबोरेटरी अलग होता है, लेबोरेटरी हम वॉशरूम को बोलते हैं, लू बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं मैम प्लीज में आई गो टू पी, पी मतलब टॉयलेट करने जाना है। ठीक है, सो जोक्स अपार्ट, अरबी में बैतुल कवाला, ओहो आना सिद्दीकी अरबी में बता रही है बैतुल कवाला, कोला जो भी है। सर व्हाट विल हैपन इफ इट क्रॉसेस 600 ml? सबसे पहली बात तो बेटा 600 ml क्रॉस नहीं होता है, प्रैक्टिकली देखा जाए 150 में ही सेंसेशन आती है। और 150 के बाद आपका ये डायलॉग एकदम रेडी रहता है, मे आई गो टू टॉयलेट वाला, और आप भाग के चले जाते हो। ठीक है, और मैक्सिमम कंट्रोलेशन की पावर की बात करें तो आप 200 ml तक कंट्रोल कर लोगे। उस 200 ml के बाद आपकी आंखों से बेटा आंसू आना शुरू हो जाएंगे। इसका रीजन ये है, आगे बढ़ते हैं उसी में रीजन आएगा। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ आप देखोगे बेटा, यहां पे लिखा हुआ है स्पिंक्टर, एस पी, स्पेलिंग क्या लिखी है, SPCHIN, स्पिंक, SPINC हो जाएगा, SPINCHTER, स्पिंक्टर। स्पेलिंग देख लेना। यहां पर बच्चे होते हैं स्पिंक्टर, स्पिंक्टर मसल्स, MUSCLES। क्या बोलते हैं बेटा? स्पिंक्टर, SPINCHTER, स्पिंक्टर मसल्स। अब इसमें भी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज तो बताओ, नहीं चाहिए तो आगे बढ़ें, है ना। बट कुछ बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज के भूखे होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके बचपन से रिलेट करेंगे, है ना। और बचपन से जब रिलेट करेंगे, क्योंकि बचपन में आपने बेटा खूब बेड गीला किया है ना। कौन कौन ईमानदारी से बताएगा किस किस ने अपने अपने बेड गीला किया है बचपन में, जल्दी से यस सर लगे। है ना। हाँ जी, तो सभी ने बेड गीले किए हैं, तो उसका रीजन समझते हैं कि बेड गीला आखिर बचपन में हुआ क्यों और अब बेड गीला नहीं करते हो, उसका रीजन समझते हैं फटाफट से। मसल्स की बात करें बेटा, यहां पे स्पिंक्टर मसल्स जो हैं वो दो टाइप की मिलती हैं, एक होती है इनवॉलेंट्री और दूसरी कैसी हो जाती है, वॉलेंट्री। ठीक है, शुरुआत में समझना ध्यान से, शुरुआत में जब आप लोग छोटे होते हो तो ये वॉलेंट्री मसल भी किसकी तरह एक्ट करती है, इन वॉलेंट्री की तरह एक्ट करती है। ये मसल आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे जैसे आपका बच्चे ब्रेन डेवलप करता है ये इनवॉलेंट्री एक्शन आपके कंट्रोल में आता जाता है और मसल कैसी होती जाती है, वॉलेंट्री होती जाती है, एज यू ग्रो, एज योर ब्रेन डेवलप्स, एज यू एजेस। अब छोटे बच्चे जो हैं वो अपने स्पिंक्टर मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, अगर वो यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम होगी तो वो बेड पर सूसू कर देते हैं और बेड हो जाता है क्या, गीला। Why? Because their voluntary muscles has not yet developed, right? बट 5 साल के बाद, अगर हम बात करें 5 years की, 5 साल के बाद बच्चे में थोड़ी सी समझ आने लगती है, मतलब कि उसका माइंड डेवलप होने लगता है
और ये इनवॉलेंट्री स्पिंक्टर धीरे धीरे किसकी तरह बिहेव करने लगता है, वॉलेंट्री की तरह, समझ रहे हो। और तब जाके अगर आज आप इतने बड़े बच्चे हो चुके हो, अब तो आप बेड पर सूसू नहीं करते होगे। तो जब भी बच्चे 150 ml क्रॉस होता है, यू हैव द टेंडेंसी टू कंट्रोल दैट यूरिन बिकॉज नाउ यू कैन कंट्रोल योर वॉलेंट्री स्पिंक्टर मसल्स। और जब आप वॉशरूम में जाते हो और प्रेशर रिलीज करते हो, उस टाइम आप अपने वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल कर पा रहे हो, स्पिंक्टर को कंट्रोल कर पा रहे हो, और जो यूरिन है वो यूरिन आगे रिलीज आउट हो जाती है। और जिस स्टाइल से, जिस एक्ट से आप इस यूरिन को रिलीज करते हो, इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन, MITCHRU। सारी स्पेलिंग क्यों भूल रहे हैं हम, मैच्योरेशन RATION, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते में स्पेलिंग और साथ में थ्योरी जो पढ़ाना है साइमल्टेनियसली दिमाग चलाना पड़ता है, ठीक है। चिराग अब एंगल बताना शुरू मत करो, माना कि 45 डिग्री पे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होता है, दैट इज द लॉ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट डोंट गिव योर डिग्रीज ऑफ विच यू यूरिनेट, ओके। चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्चुरेशन या इसको हम यूरिनेशन भी बोलते हैं। यूरिनेशन तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर हम बात करें बेटा, बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। और बहुत सारे एशन हम अब बाद में पढ़ने वाले हैं पूरी बायोलॉजी में, मिक्चुरेशन, पार्चुरेशन, स्पर्मिएशन, इजैकुलेशन, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, काफी सारे भी पढ़ चुके हो। तो ये सब क्या है बेटा, प्रोसेसेस हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमेंट आया है, सर व्हाई ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू किडनी आर लाइक यूरेटर, यूरिन, यूरेथ्रा, यूरिन ब्लैडर, वेयर एज किडनी बायोलॉजिकल नेम इज रीनल। हर टर्म में बच्चे रीनल थोड़ी डालेंगे, रीनल यूरेथ्रा, रीनल किडनी या रीनल यूरेटर, मतलब साइंटिस्ट हैं। देखो, साइंटिस्ट तो पागल होते हैं, पता है, और जो लोग पागल होते हैं वही कुछ कर पाते हैं। एक छोटा सा कोटेशन आप याद आया है, मैड। मैड का फुल फॉर्म पता है आपको, पागल का फुल फॉर्म पता है? मतलब यहां जनरली हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, लिटरली जो पागल हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैड, मैड यहां पे लिख रहे हैं म्यूजिक आर्ट डांस, बट अकॉर्डिंग टू मी मैड मीन्स मेक अ डिफरेंस। That means you have to be mad to make a difference। मतलब अगर अपनी जिंदगी में कुछ हटकर, अलग कर करना चाहते हो, so you have to be mad। and this mad I am talking in terms of a scientist, of extra talented people, those who are trying to make a difference by anything। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो कॉमेडी फील्ड हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो जो कुछ हट के काम कर रहे हैं। अब कैरी मिनाटी का नाम लेना शुरू मत कर देना। सो वी हैव टू बी मैड, राइट। बुद्धिमान लोग तो इतिहास पढ़ते हैं और पागल इतिहास रचते हैं। क्या बात है चिराग, सही बात है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं डायग्राम को। तो बच्चे, स्पिंक्टर की कहानी आपको समझ में आई? फटाफट से यस सर लिखो। स्पिंक्टर की कहानी आपको समझ में आई कि किस तरीके से ये स्पिंक्टर हैं जो काम करते हैं, कब यूरिनेशन होना है, कब नहीं होना है। अब इसके बाद जो यूरिन बच्चे जो यहाँ पर स्टोर होती है, यहाँ पे एक क्लास 9th का क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिनको आता हो आंसर बताना, कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर बच्चे स्ट्रेचेबल होता है। STRETCHABLE, सारी स्पेलिंग भूल रहे हैं छोटी मोटी। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है। ओरिजिनल साइज बच्चे यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ओरिजिनल साइज बहुत छोटा सा होता है, बट जब इसमें यूरिन बढ़ती जाती है तो ये यूरिनरी ब्लैडर का साइज बढ़ भी जाता है। और जब यूरिन, मिस्टर हैकी अपना मुंह बंद रखें, जो भी है ये मिस्टर हैकी, नहीं तो आपको अभी हाल के हाल रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो मिस्टर हैकी तो हमें बताएं, क्यों परेशान हो रहे हो तुम, मुकुल मुकुल चिल्ला रहे हो जब से।
हाँ जी, तो यहाँ पे बच्चे एक बात करते हैं कि यहाँ यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर में एक एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। कोई बताएगा उस एपिथेलियल टिश्यू का नाम? किसी को याद हो अगर? सीनियर्स लोग जो हैं इधर, कोई बताएगा? What is the name of that epithelial tissue that helps in the stretchability of the urinary bladder? किसी को नहीं पता। उसको बोलते हैं बच्चे ट्रांजिशनल। ठीक है, मीनाक्षी राजपूत का आंसर आया। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, जिसकी वजह से जो आपका 150 ml है वो 600 ml तक जाता है। मतलब कि नॉर्मली स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब यूरिन स्टोर होने के बाद आगे बढ़ती है और आगे जो नेक्स्ट ट्यूब आता है उस नेक्स्ट ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यहां पे एग्जाम के लिए बच्चे एक चीज याद रखना, जो बहुत गलतियां बच्चे करते हैं। गलती आप लोग ये करते हो, यूरेटर और यूरेथ्रा इन दोनों की लेबलिंग में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यूरेटर की जगह यूरेथ्रा लिख के आ जाएंगे और यूरेथ्रा की जगह यूरेटर लिख के आ जाएंगे। तो ये बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए ये छोटी मोटी चीजें हैं, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है हमारे इस डायग्राम की। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस समझ लिए कि किस तरीके से ब्लड आएगा, किस तरीके से ब्लड जाएगा और कहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होगा। और बाकी का जो जादू टोना होने वाला है वो सब किसके अंदर होने वाला है? इस किडनी के अंदर होने वाला है। यहां तक बच्चे समझ में आया? यस सर लिख दो। अब हमें भूख लगने लगी है तो अब हम छुट्टी करने वाले हैं। बहुत भयंकर आसिफ सर को भूख लग रही है। यहाँ पे तो पिज़्ज़ा भी नहीं है खाने के लिए। आप लोग तो पढ़ाई करते करते खा पी भी सकते हो, हाँ, बट हम नहीं। तो आज का बैच यहीं रोकते हैं और यूट्यूब के लिए थोड़ा सा अलविदा बोलते हैं। तो अगर यूट्यूब पर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आपको अगर मज़ा आया हो एक्सक्रीटी सिस्टम पढ़ने में, तो इस अमीबा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर रोज़ क्लास 9th और 10th से रिलेटेड ICSE बायोलॉजी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तब तक के लिए गुड बाय ऑल यूट्यूब वालों।